हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन दीदी द एक्सप्लोरर। और मैं आगरा ही हूँ, तो ताजमहल मैंने देखा। अब मैं फतेहपुर सीकरी जा रही हूँ। आगरा से कम 30-40 किलोमीटर दूर है। 1 घंटे का रास्ता है। आप बस से बाय रोड आप आ सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं। फतेहपुर सीकरी दो अलग अलग जगह हैं। फतेहपुर में बुलंद दरवाज़ा है, शेख सलीम चिश्ती साहब की दरगाह है, रॉयल गेट है, जामा मस्जिद है, अनारकली का सुरंग है, वो फतेहपुर में है। और ये वाली जगह सीकरी है। अब आप सीकरी में हैं, यहाँ महल बने हुए हैं राजा अकबर के, वो देखेंगे आप। तो ये है दीवान आम। ये आम जनता के लिए था। आम जनता आके इधर बैठती थी, सामने इधर राजा अकबर बैठते थे और आम जनता की फरियाद को सुनते थे। यहाँ पर जनता दरबार लगता था। पूरी जो बिल्डिंगें हैं ये राजा अकबर ने बनवाई हैं। 1570 में बनना शुरू हुआ था, 1582 में बन के तैयार हुई थी। 12 साल लगे थे इनको बनने में। और इधर देखिए, ये पत्थर लगा हुआ है। यहाँ एक हाथी बना रहता था और हाथी का नाम था हिरन। राजा अकबर जैसे किसी अपराधी को सजा देते थे तो उसी हाथी के पैरों से कुचलवा देते थे। तो अंदर हाथी का टावर भी है, वो भी देखेंगे आप। पूरी जो बिल्डिंगें हैं रेड सैंडस्टोन से बनी हुई हैं। यहाँ का लोकल पत्थर है, लोकल स्टोन है, ये फतेहपुर सीकरी का। ये अरावली की पहाड़ियों पर बसा हुआ है फतेहपुर सीकरी। तो ये अरावली की पहाड़ियों में से इस तरह का रेड सैंडस्टोन ही निकलता है, तो ये बनाया हुआ है पूरा बिल्डिंग। ये मैं आ गई हूँ फतेहपुर सीकरी। और ये दीवाने आम अभी आपने देखा। दीवाने आम में हूँ मैं। यहाँ है ना अकबर अपनी आम पब्लिक की है ना फरियाद सुनते थे। मतलब उनकी जो भी परेशानी वगैरह वो सुना करते थे। तो ये दीवाने आम है। इसके अलावा और भी आपको चीज़ें दिखाऊंगी, तो आप चलते रहिए मेरे साथ में और फतेहपुर सीकरी का मज़ा लीजिए। और हाँ, अगर वीडियो को अच्छा लगे आपको तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर करिएगा। आइए मैडम। ये सामने बिल्डिंग आप देखिए, ये है दीवाने खास। बाहर से 2 मंजिल की दिखती है, अंदर से ये 1 ही मंजिल है। ये राजा अकबर का पार्लियामेंट हाउस है। यहाँ पे राजा अकबर और उनके मंत्री बैठते थे। 9 मंत्री थे राजा अकबर के, जिनको नवरत्न भी कहते हैं, 9 जेम्स। बाहर से आप देखिए डबल स्टोरी दिखती है, अंदर से ये सिंगल स्टोरी। अंदर से देखेंगे ये राजा अकबर का संसद है, पार्लियामेंट हाउस, दीवाने खास।
ये पिलर आप देखिए, इस पिलर के ऊपर राजा अकबर बैठते थे बीचों बीच में, और चारों तरफ जो दरवाजे बने हैं इनमें मंत्री बैठते थे राजा अकबर के। 9 मंत्री थे जिनको नवरत्न भी कहते हैं, 9 जो है। ये रास्ते में ऊपर चढ़ने के इधर से भी है और इधर से भी है, लेकिन अब बंद है। इस पिलर में आप देखेंगे अलग अलग तरह का आर्किटेक्चर बना हुआ है। ये जिगजैग पर्शियन आर्किटेक्चर, ये क्रिश्चियन आर्किटेक्चर, ये हिंदू आर्किटेक्चर, ये बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, ये इस्लामिक आर्किटेक्चर। राजा अकबर ने एक नया धर्म चलाया था, सभी धर्मों को मिलाकर दीन ए इलाही यहीं से चलाया था 1582 में। ये राजा अकबर का संसद है, पार्लियामेंट हाउस, दीवान खास, यहाँ पर कैबिनेट की मीटिंग होती थी। सामने ये गांव बना हुआ है, ये सीकरी गांव है सिकरवार राजपूतों का, और इसी गांव के नाम पर इस जगह का नाम सीकरी पड़ा है। नीचे जो वाटर टैंक बना हुआ है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए है। ये फतेहपुर सीकरी पहाड़ी इलाका है, यहाँ पानी की कमी रही है तो पानी की ज़रूरत के लिए बरसात का पानी इकट्ठा करते थे। इस तरह के 52 वाटर टैंक्स थे फतेहपुर सीकरी। और इधर एक झील थी, मोती झील, जो राजा अकबर ने बनवाई थी, लेकिन अब वहाँ पर कोई झील नहीं है, किसान खेती करते हैं उस जगह। और इधर ये राइट हैंड पर देखिए, ये ब्लैक डोम, जो ब्लैक बिल्डिंग दिख रहा है, ये मिंट हाउस है, टकसाल। यहाँ सोने चांदी के सिक्के बनाए जाते थे इधर। राजा अकबर के टाइम में करेंसी जो थी वो सोने चांदी के सिक्के हुआ करती थी। ये जो गोल वाला है। और सामने देखिए वो दिल्ली गेट है। ये फतेहपुर सीकरी के 3 साइड में एक 9 किलोमीटर लंबी दीवार है इसकी सुरक्षा के लिए, और उसमें 9 गेट हैं। और ये इधर झील हुआ करती थी चौथी साइड में सुरक्षा के लिए, मोती झील। आइए इधर आइए। ये हाथी का टावर बना हुआ है, वो हाथी का नाम हिरन था। और राजा अकबर जैसे किसी अपराधी को सजा देते थे तो उसी हाथी के पैरों से कुचलवा देते थे। बहुत फेवरेट हाथी था राजा अकबर का, और हाथी का डेथ हुआ, उसको वहाँ पर दफना दिया और उसकी याद में टावर बना दिया, हिरन टावर। अब उसमें पत्थर के दांत लगे हुए हैं हाथियों के, लेकिन राजा अकबर के टाइम में ओरिजिनल हाथियों, तो वो है हाथी का टावर, हिरन नाम था हाथी का। आइए आप देखेंगे खजाना महल। खजाना महल में क्या है? खजाना महल में खजाना रखा जाता था राजा अकबर का, सोना चांदी ज्वेलरी और जो सिक्के सोने चांदी के वो रखे जाते थे। ये खजाना महल है, यहाँ खजाना रखा जाता था राजा अकबर का, सोना चांदी ज्वेलरी इधर रखे जाते थे, सोने चांदी के सिक्के इधर रखे जाते थे। आइए अलमारी जो बनी हुई है इनमें खजाना रखा जाता था, सोना चांदी ज्वेलरी सोने चांदी के सिक्के। और यहाँ पर ये 3 कमरे बने हुए हैं, इनके चारों तरफ के रास्ते बने हुए हैं, और इनमें राजा अकबर अपनी रानियों के साथ में हाइड एंड सीक गेम खेलते थे। हाँ, आँख में शोली, लुका छिपी। राजा अकबर के 3 तो ऑफिशियल वाइफ थी और 300 अनऑफिशियल थी। ऑफिशियल कितनी थी? ऑफिशियल 3 और अनऑफिशियल, क्या नाम है उनका? रुकैया बेगम जो फर्स्ट वाइफ थी, मुस्लिम थी, और मरियम जो क्रिश्चियन थी, गोवा से थी, और तीसरी जो थी जोधाबाई वो राजपूत थी, आमेर जयपुर की राजपूत। ये 3 ऑफिशियल थी, 300 अनऑफिशियल। और सलीम है ना जोधाबाई के बेटे? हाँ जी, सलीम जोधाबाई के बेटे हैं। आइए, जो बड़ा होकर जहांगीर के नाम से राजा बने थे। ये इधर लेडीज हॉस्पिटल था राजा अकबर के टाइम में, लेकिन अब टॉयलेट बना दिया गया है। ये सीट आप देखिए, ये एस्ट्रोलॉजर सीट है, ज्योतिषी के बैठने की जगह है। यहाँ पर ज्योतिषी बैठते थे जिनका नाम था पंडित पुरुषोत्तम दास। हिंदू? हाँ, वो राजा अकबर को भविष्य के बारे में बताते थे।
और ये खम्भों के बीच में जो आर्किटेक्चर बना हुआ है ये सिंगल पीस वर्क है। ये जैन आर्किटेक्चर है। जैन एक धर्म होता है अपने इंडिया में, शायद आप जानते होंगे। इस तरह का आर्किटेक्चर आप दिलवाड़ा के जैन मंदिरों में देख सकते हैं माउंट आबू राजस्थान। ये ज्योतिषी के बैठने की जगह है, इस वजह से आई। ये सीट आप देखिए, ये राजा अकबर के चौसर खेलने की जगह है। चौसर एक गेम होता है लूडो और डाइस की तरह, जैसे महाभारत में शकुनी खेलते थे ना चौसर। तो नीचे ज़मीन में निशान बने हुए हैं, इनमें गोटियों की जगह पर लड़कियां खड़ी होती थी रंग बिरंगे कपड़े पहन के। तो राजा जैसे ही चाल चलते थे चौसर से, तो चौसर का जो नंबर आता था वो लड़कियां चौसर के नंबर के हिसाब से ही डांस करते करते इधर से उधर उछलती रहती थी। तो चौसर खेलने की जगह राजा अकबर की। और पीछे आप देखिए ये है पंचमहल, 5 मंजिल का बना हुआ है, कोई दीवार नहीं है इसमें, ये खम्भों पे बना हुआ है। तो इसमें राजा अकबर अपनी रानियों के साथ में बैठते थे ठंडी हवा खाने के लिए, एंजॉय करने। और ये मदरसा है इधर, स्कूल, यहाँ बच्चे पढ़ते थे। आम पब्लिक के लिए कि जो राजाओं के बच्चे होते थे? राजाओं के बच्चे, रॉयल फैमिली से जो लोग रिलेटेड थे वो बच्चे पढ़ते थे। ये रॉयल रेजिडेंस है सीकरी, ये आम पब्लिक के लिए नहीं है, ये रॉयल फैमिली के लिए है। आइए। अच्छा मैम, फूड खा लीजिए आप। ये देखिए सामने जो है अनूप तालाब। अनूप के माने होता है स्पेशल, खास। अब इसमें बरसात का पानी भरा हुआ है, लेकिन राजा अकबर के टाइम में इसमें गुलाब जल भरा जाता था, रोज वाटर। और तालाब के बीच में ये चबूतरा बना हुआ है, ये प्लेटफॉर्म बना हुआ है, ये तानसेन के गाने की जगह है। यहाँ तानसेन बैठ के अपना संगीत सुनाते थे। सामने उधर देखिए खम्भे वाली बिल्डिंग है, उधर राजा अकबर अपनी फैमिली के साथ में बैठते थे और संगीत सुनते थे तानसेन का। एक बार यहाँ कंपटीशन हुआ था तानसेन और बैजू बावरा में। तानसेन ने दीपक राग गाया था तो उनके संगीत से दीपक जल गए थे, और बैजू बावरा ने मेघ मल्हार गाया था तो बरसात हो गई थी। यही हुआ था वो, सही में हुआ था। हाँ जी। और यहाँ फिल्मों की शूटिंग भी होती रहती है। आपने परदेश मूवी देखी होगी शायद, शाहरुख खान महिमा चौधरी की। उसमें वो गाना है नहीं होना था नहीं होना था हो गया है प्यारी सी का, तो शूटिंग हुई थी उस गाने। बस यही बहुत फिल्मों की शूटिंग हुई है यहाँ पर। ये सामने देखिए, ये है रुकैया बेगम का महल, जो मुस्लिम रानी थी राजा अकबर की और फर्स्ट वाइफ थी राजा अकबर की, रुकैया बेगम। ये उनका महल है। और ये तुर्की की थी तो इन्हें तुर्की सुल्ताना भी कहते हैं। ये महल साइज में छोटा है, लेकिन इसकी जो नक्काशी है बहुत ही सुंदर नक्काशी बनी हुई है इस महल में। आप देखिए पूरा हाथ से बनाया हुआ है ये नक्काशी, हैंडमेड था। पूरा हाथ से बनाया हुआ है ये नक्काशी। अलग अलग तरह की नक्काशी देखने को मिलेगी। ये देखिए पिलर में आप देखिए कितनी सुंदर नक्काशी बनी हुई है। और ऊपर देखिए सज्जे में कितनी सुंदर नक्काशी बनी हुई है। ये अलमारियाँ जो बनी हुई हैं इनमें हीरे मोती लगे हुए थे, और इनमें शीशे लगे हुए थे, उसको शीश महल भी कहते हैं। जब ब्रिटिश लोगों की सरकार यहाँ पे आई, वो सब हीरे मोती यहाँ से निकाल कर ले गई। और ऊपर छत में देखिए कितनी सुंदर नक्काशी बनी हुई है। ये मुस्लिम रानी का महल है रुकैया बेगम का। ये तुर्की से थी तो इन्हें तुर्की सुल्ताना भी कहते हैं। ये सामने देखिए ये बिल्डिंग जो बना हुआ है ये टर्किश बाथ है, स्टीम बाथ के लिए। यहाँ पर स्टीम बाथ लेते थे राजा रानी। जेंट्स लेडीज का एक ही था। हाँ जी। और इधर देखिए ये पॉट बना हुआ है, इसमें पीने का पानी रखा जाता था, गंगा जल, गंगा का पानी पीने के लिए। ये पॉट में इसमें हमने सुना अकबर रोज गंगा जल पीते थे। हाँ जी, गंगा जल जो है रोज आता था। हाँ, बहुत ही मतलब ऐसा प्योर होता है, हर्बल ट्रीटेड वाटर होता है, बहुत अच्छा रहता है प्योर वाटर। उसको आप किसी बर्तन में रख के रखिए, किसी बोतल में, उसमें कई कई साल तक वो नहीं, लेकिन अकबर पीते थे। हाँ जी, उसमें कोई रिलीजन से कोई मैटर नहीं है, वो तो बहुत प्योर वाटर रहता है ना गंगा जी का। गंगा जी रोज आता था, कहते हैं इनके लिए रोज है ना। दौलत थी राजा अकबर के पास। आज जो अपने पूरी दुनिया के जो 5 जो वीटो पावर हैं उन पर जो संपत्ति है सबसे मिला के उससे ज़्यादा संपत्ति थी राजा अकबर पे। क्या? इतना ज़्यादा धन दौलत थी राजा अकबर पे कि अपने जो 5 जो वीटो पावर कंट्री है ना वर्ल्ड के, उन पर इतनी जो संपत्ति है, जो दौलत है, धन दौलत, उससे ज़्यादा धन दौलत थी राजा अकबर पे। ये देखिए ये है डाइनिंग रूम राजा अकबर का। यहाँ पर राजा अकबर खाना पीना खाते थे अपनी फैमिली के साथ में बैठ के।
जमीन में खाते कि टेबल पे खाते? बैठ के कारपेट बिछा के आइए। अब देखेंगे राजा अकबर का बेडरूम। आइए। ये राजा अकबर का बेडरूम है और ये बेड है राजा अकबर का। ऐसे बेड होते हैं ना, सिंगल बेड, डबल बेड, तो ये किंग साइज बेड है, किंग साइज बेड। जाते कैसे थे ऊपर? इस पर ऊपर चढ़ने के लिए चंदन की लकड़ी की सीढ़ियाँ हुआ करती थी और इसको ड्रीम पैलेस भी कहते हैं, ड्रीम पैलेस बाहर का। और राजा अकबर के टाइम में लाइट नहीं थी, एसी कूलर नहीं थे, तो इसमें गर्मियों के दिनों में ठंडा पानी भरते थे ठंडक के लिए, कूलिंग के लिए। अच्छा, यहाँ पानी भरा रहता था? हाँ, और गुलाब जल भरते थे, रोज वाटर, अच्छी खुशबू के लिए। आइए। इनकी ऊंचाई कम है, उसकी दो वजह हैं। एक तो ये राजा अकबर की हाइट कम थी, 5 फीट 3 इंच या 5 फीट 2 इंच हाइट थी। और दूसरा कारण ये है, राजा अकबर ऐसा चाहते थे कि उनके सामने कोई आए तो सिर्फ झुका के आए उनके रेस्पेक्ट में, इसलिए इनको ऊंचाई कम रखी है। उनके रानियों की भी हाइट छोटी होगी? नहीं, ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि हस्बैंड की हाइट कम हो तो वाइफ की भी कम हो। अच्छा, ये कोई ऐसा कोई रूल थोड़े। सामने देखिए ये महल बना हुआ है, ये मरियम का महल है, कृष्ण रानी का। जो कृष्ण रानी थी राजा अकबर की, उनका महल है और ये गोवा से थी। ये इधर देखिए, ये जोधाबाई का किचन है। जोधाबाई हिंदू रानी थी राजा अकबर की, आमेर जयपुर की राजकुमारी थी, राजा भानमल की बेटी थी। और वेजिटेरियन थी तो उनका अलग से किचन है, वेज किचन। और जो दीवार पर देखिए कान के झुमके के डिज़ाइन बने हुए हैं। तो हाँ, ये राजस्थान की थी जोधाबाई, तो ऐसे राजस्थान की लेडी जैसे बड़े बड़े झुमके पहनती थी उस दौर में, और आज भी कहीं कहीं राजस्थान में पहनती हैं। उसका डिज़ाइन ये बनाया है। और इधर देखिए ये नॉन वेज किचन है, जो भी नॉन वेज खाते थे उनके लिए था। वो जोधाबाई का नहीं होगा, वो और किसी का? हाँ, वो नॉन वेज जो खाते थे उनके लिए था उधर। और ये जोधाबाई का था, ये जोधाबाई वेजिटेरियन थी, उनका अलग से सेपरेट किचन है। हाँ, जोधाबाई। ये सामने देखिए सफ़ेद दीवार आप देख रहे हैं, ये मीना बाजार था। ये लेडीज़ के लिए बाजार हुआ करता था, मीना बाजार। इसके अंदर? हाँ। और ये इधर देखिए, ये जोधाबाई का महल है, ये देखेंगे जोधाबाई का महल। आइए। ये जोधाबाई का महल है, अब अंदर से देखेंगे जोधाबाई का महल। आइए। कब तक रही इस महल में जोधाबाई? राजा अकबर यहाँ पर 16 साल रहे थे। और यहाँ पानी की कमी रही है, फतेहपुर सीकरी पहाड़ी इलाका है, तो पानी की कमी की वजह से वो यहाँ से लाहौर चले गए थे। लाहौर चले गए थे, जो पाकिस्तान में। और फिर ये आगरा के किले में कब रहे? आगरा के किले में ये फतेहपुर सीकरी से पहले रहे थे, पहले आगरा के किले में रहे। ये पूरा महल जोधाबाई का महल है। ये पूरा महल जोधाबाई का महल है। इधर देखिए, ये गर्मियों में रहने का महल है और इधर के सर्दियों में रहने का महल है। दोनों महल देखने में एक जैसे हैं, लेकिन इनमें अंतर है। इस महल में पीछे जालियां लगी हुई थी और इसके पीछे झील थी, मोटी झील, तो उधर से ठंडी हवा आती थी इसमें। गर्मियों में रहने का महल समर पैलेस, और ये विंटर पैलेस। इसमें कोई जाली नहीं है, कोई पीछे झील नहीं थी, कवर्ड है पूरा, साउथ फेस में बना हुआ है, डायरेक्ट सनलाइट इस पर आती है।
ये सर्दिंग में रहने का महल है पिंटो पैलेस। सामने मंदिर है जोधाबाई का, इसमें पूजा करती थी कृष्ण भगवान की। हाँ, और ये तुलसी का पौधा लगा और बीच में एक गमला बना हुआ है, इसमें तुलसी का पौधा होता था। ऐसे अपने हिंदू समाज में महिलाएं तुलसी की पूजा करती हैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए, धन संपत्ति के लिए, तो जोधाबाई भी करती थी। और चारों तरफ महलों में उनकी नौकरानियां रहती थी देखभाल के लिए। इधर है। ये भगवान श्री कृष्ण यहाँ जोधाबाई पूजा करती थी। सिक्योरिटी गार्ड रूम है, या रानियों के सिक्योरिटी गार्ड रहते थे। और सिक्योरिटी गार्ड जो होते थे वो ट्रांसजेंडर होते थे, इधर रहते थे स्कूल में। और इधर आप देखिए, ये राजस्व विभाग है, रेवेन्यू ऑफिस। और यहाँ रेवेन्यू के रिकॉर्ड रखे जाते थे। और राजा टोडरमल जो थे उनके रेवेन्यू मिनिस्टर थे राजापुर के। वो भी हिंदू थे। हाँ जी। इधर जो अस्तबल था घोड़े रखे जाते थे। इधर अस्तबल का इधर अस्तबल